সোনার বাংলা টমাটার বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না। देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मालदा में थे, जहां उन्होंने पाबंदी के बावजूद परिवर्तन यात्रा निकाली थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिनों में 2 बार बंगाल पहुंच गए। पीएम ने हल्दिया में रैली कर पार्टी के लिए जोर लगाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला भी बोला। देखिए एक पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली बेहद ध्यान से चुने गए हल्दिया में रखी गई। हल्दिया नंदीग्राम से सटा इलाका है, जहां से ममता चुनाव लड़ेंगी। इस रैली में पीएम ने बंगाल के लोकप्रिय खेल फुटबॉल का जिक्र करते हुए ममता पर उन्हीं की शैली में हमला बोला, लेकिन एक गुगली के साथ। बंगाल फुटबॉल से प्यार करने वाला राज्य है। टीएमसी ने एक के बाद एक कई फाउल कर लिए हैं। मिस गवर्नेंस का फाउल, विरोधियों पर हमले और हिंसा का फाउल, बंगाल के लोगों का पैसा लूटने का फाउल। इसलिए अब बहुत ही जल्द बंगाल तृणमूल को राम कार्ड दिखाने जा रहा है। बंगाल में राम कार्ड पीएम के समर्थन का इशारा साबित हो रहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर जय श्री राम के नारे से चिढ़ी ममता के सामने पीएम ने एक नई चुनौती पेश कर दी। पीएम ने बड़ा सवाल किया कि भारत की छवि को खराब करने के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र पर ममता चुप क्यों हैं? इन दिनों भारत को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें खुल रही है। लेकिन क्या आपने भारत के खिलाफ इन षड्यंत्रों पर, इन साजिशों पर दीदी के मुंह से एक भी वाक्य सुना है क्या? देश इन षड्यंत्रों का पूरी ताकत से जवाब देगा। प्रधानमंत्री का आक्रमण ममता बनर्जी पर जबरदस्त। तृणमूल का रिस्पॉन्स भी काफी कड़ा होने का संभावना था, लेकिन तृणमूल ने उसे टाल दिया उत्तराखंड के डिजास्टर के कारण। हमारे नेत्री ममता बंदोपाध्याय और तृणमूल कांग्रेस उन सभी परिवारों के साथ है। हमारा मन और हृदय दोनों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस मुद्दा उन्होंने सिखाया, हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और हर विषय पर हमारी पार्टी को जो कहना है हम कहेंगे। फिलहाल इन चुनावी सरगर्मियों पर थोड़ी देर के लिए विराम लग रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार यकीनन तेज होने वाली है। कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पिछले 15 दिनों में पीएम मोदी दूसरी बार असम पहुंचे और 2 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने असम माला स्कीम भी लॉन्च की, जो स्टेट हाईवेज और इंटरनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करेगी। रतनदीप चौधरी की ये पूरी रिपोर्ट। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पीएम मोदी ने असम में अपनी दूसरी रैली में भारतीय छवि को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र की ओर इशारा किया। ये भी कहा कि खासकर भारतीय चाय को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस के दावों के मुताबिक ग्रेटा के टूल किट में किसानों के साथ योग और चाय की बात भी कही गई। असम चुनाव से पहले पीएम मोदी इसे बड़ा षड्यंत्र बताकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है
उस पर हमला करने की फिराक में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री ढेकियाजुली पहुंचा है। सोनीतपुर जिले का एक छोटा सा टाउन है, मगर बहुत ही हिस्टोरिकल है, क्योंकि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब इसी ढेकियाजुली में जो लोग हैं 13 लोग शहीद हो गए थे। ढेकियाजुली में पीएम मोदी के समर्थन में भारी भीड़ आई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के 13 शहीदों ने भी अपना नाम दर्ज करवाया था। पीएम का इस ऐतिहासिक भूमि पर यह पहला दौरा रहा। प्रधानमंत्री ने 2 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 2500 किलोमीटर लंबे असम माला प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया। चुनाव से पहले पीएम ने असम की जनता से कई वायदे भी किए। मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करें। कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कसडोल से कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू के जन्मदिन पर कार्यक्रम को लेकर जारी आदेश पर सवाल उठ रहे हैं। जिला पंचायत के सीईओ की तरफ से अधिकारी कर्मचारियों को दरी बिछाने, जलपान की व्यवस्था से लेकर पार्किंग तक संभालने के लिए लिखित आदेश जारी कर दिया गया है। जब यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कलेक्टर सुनील जैन ने जिला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी कर कार्यक्रम में रद्द करने को कहा। अब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ा हास्यास्पद की स्थिति है, शर्मनाक की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ के विधायक, छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव जो सरकार से सीधे से संबंध रखते हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए जिस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। भाजपा नेताओं के आरोप बेबुनियाद हैं। विधायक महोदय ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए किसी से नहीं कहा था, और अफसरों ने यदि कोई गलती की, जैसे ही संज्ञान में आई, तत्काल जनपद के अधिकारियों को दंडित किया गया है। सूरज दुबे नाम के एक नौसैनिक, जिन्हें 30 जनवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से अगवा किया गया था, उसका शव जले हुए हालात में मुंबई से सटे पालघर में मिला है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 5 फरवरी को मुंबई से सटे पालघर में नौसैनिक सूरज दुबे को जली हालात में देखकर गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान सूरज की मौत हो गई। पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच जारी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को सूरज दुबे को चेन्नई से अगवा किया गया था। 3 अज्ञात लोगों ने बंदूक के दम पर उन्हें अगवा किया और बाद में 5 तारीख को पालघर में उन्हें जला दिया। इस मामले में 10 लाख की फिरौती मांगे जाने की बात सामने आई है। जांच में पुलिस ने पाया कि सूरज ने कई लोगों से कर्ज लिया था। हत्या का मकसद क्या है, इसकी जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि सूरज के फोन से उन्हें कई सारे सुराग मिलेंगे। हमने अलग अलग टीम तैयार की थी और ये अलग अलग टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया है, फैमिली के साथ इंक्वायरी किया है, उनके बैचमेट्स, उनके ऑफिसर्स, आईएनएस अग्रणी के कमांडिंग ऑफिसर, आईएनएस अश्विनी के मेडिकल ऑफिसर्स, ये सब लोगों के साथ हमने इंक्वायरी की है। सूरज के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की। किसी तरह मेरे बेटे को न्याय दिया जाए। बयान दे के मरा है कि मुझे अपहरण करके 3 दिन चेन्नई में रखा है, वो ऐसा मांग रहा था। अच्छा। और इसके बाद यहाँ पर चेन्नई में से यहाँ पालघर में लाके जंगल में जला दिया गया। जिन जवान ने अपने प्राण खोए हैं,
उसे निर्ममता से मारा गया है, उन्हें कब न्याय मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार को उन्हें न्याय देना होगा। पुलिस का कहना है कि जांच में 10 अधिकारी और 100 जवान जुटे हुए हैं। अस्पताल में सूरज दुबे ने जो आखिरी बयान दिया था, उस आधार पर जांच जारी है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।